मैं अल्मोड़ा से दिल्ली और फिर बनारस गया। बनारस में मैं सीधे रामकृष्ण मिशन के सेवा आश्रम गया। यह बनारस घूमने का एक अद्भुत अवसर था। प्राचीन काल से काशी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश। यह शहर शिक्षा, संस्कृति, धार्मिक विचारों की पुरानी परंपराओं का केंद्र रहा है। 5वीं शताब्दी में फाहियन ने उल्लेख किया है कि कैसे गंगा नदी का अनुसरण करते हुए वह बनारस शहर में आए। 7वीं शताब्दी में ह्वेन त्सांग ने इसे वाराणसी कहा था। कुछ मुस्लिम शासकों ने इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखने का प्रयास किया, लेकिन काशी काशी या वाराणसी ही बनी रही। एक शाम मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में लिंग के दर्शन के लिए निकला। शिवलिंग के दर्शन और स्पर्श के बाद मैं बाहर आया और मणिकर्णिका घाट की ओर चल दिया। कई शव जल रहे थे। मैं घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरा। मुझे एक अपेक्षाकृत शांत जगह मिली और मैं गंगा की ओर मुंह करके बैठ गया। वहां बैठे बैठे मेरा ध्यान बाबा जी की ओर चला गया। वह इस समय कहाँ हो सकते हैं? क्या वह हिमालय में कहीं भटक रहे होंगे? कितना अच्छा होता अगर वह यहाँ मेरे पास बैठा होते। बाबा जी ने एक बार कहा था कि वे कई वर्षों तक बनारस में रहे हैं। क्या वह किसी संयोगवश बनारस में थे? निश्चय ही, यदि वह यहाँ होता तो मुझसे नहीं छिपता। सूर्य अस्त हो रहा था और सभी मंदिरों में घंटे और घंटियां बज रही थीं। कुछ घाटों पर पवित्र नदी गंगा की आरती की जा रही थी। मधु, मैं परिचित आवाज से चौंक गया। बाबा जी के अलावा कोई भी इतने प्यार से मधु नहीं कह सकता था। वह मुझसे 3 कदम की दूरी पर खड़ा थे। बाबा जी, मैंने उनके पैर छुआ खुशी से। तो ब्रह्मचारी महाराज कैसे हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। बहुत बढ़िया बाबा जी, मैंने कहा, सिवाय इसके कि मैं आपको याद कर रहा था। ठीक है, अब मैं केवल 1 या 2 घंटे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। काशी, जिसे रोशनी का शहर कहा जाता है, यह विचित्र शहर कई विकसित प्राणियों का निवास स्थान है जो ज्यादातर गुप्त रूप से रहते हैं। त्रैलंग स्वामी जैसी कुछ महान आत्माएं एक उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध हुईं और श्यामा चरण लाहिड़ी भी, लेकिन कुछ अज्ञात रहे। अज्ञात आमतौर पर झांत से अधिक बड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे महान व्यक्ति से मिलें जो मणिकर्णिका दहन घाट पर रहता है। वह एक अघोरी है और आम जनता उससे दूर रहती है क्योंकि उनका मानना है कि वह आधे जले हुए शवों का मांस खाता है और एक पूर्ण पागल की तरह व्यवहार करता है। वह कभी नहीं नहाता और उसका नग्न शरीर धूल से ढका हुआ रहता है। वह श्मशान में एक जीर्ण शीर्ण छाया में मानव और जानवरों की हड्डियों के बीच में रहता है। लेकिन याद रखो कि ये सब प्रभावी छलावरण है जो उसे आनंदमय एकांत का आनंद लेने और उसे योग्य लोगों के साथ साझा करने के लिए अबाधित और स्वतंत्र बनाते हैं। चलो चलते हैं। अर्ध अंधेरे में श्मशान घाट से चलते हुए हम मणिकर्णिका घाट के एक सुनसान कोने में पहुंचे। छोटी टिन की छत वाली संरचना से हिंदी भाषा में सबसे अच्छे गाली का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति की तेज आवाज आती है। जैसे ही हम शेड के पास पहुंचे, मैंने देखा कि एक बड़ा मोटा आदमी नग्न और दाढ़ी वाला, सिर पर पगड़ी की तरह लपेटे हुए, एक कोने में बैठा है और उसके सामने एक पुरुष और एक महिला खड़े हैं। शेड के बीच में मिट्टी के तेल के एक लैंप की रोशनी में मैं चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां देख सकता था। बाबा जी ने मुझे आगे जाने से रोक दिया। रुको, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वह जो भी कर रहा है उसे पूरा करने दो। अघोरी ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? तुम पैसा उधार देते हैं और इतना अधिक ब्याज वसूलते हैं। तुम खून चूसने वाले। तुमने कितने लोगों से उनकी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े छीन लिए हैं क्योंकि वे इतना अधिक ब्याज नहीं दे सकते या आपका आरण नहीं चुका सकते। क्या उस महिला ने इसलिए आत्महत्या नहीं की क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया? तू बदमाश, और फिर तू मेरे लिए मिठाइयां ले आ। क्या इससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मिठाइयां नहीं खाऊंगा। वे मेरे लिए विषैले हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं, जाओ। रेशमी शर्ट पहने साहूकार ने कुछ कहा जिसे मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका और अघोरी ने मिठाई के डिब्बे फेंककर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मिठाई का एक डिब्बा मेरे पास उड़ता हुआ आया, लगभग मेरे सिर से टकराता हुआ, और रेशम शर्ट वाला आदमी घबराहट में शेड से बाहर भाग गया। अघोरी के क्रोध से बच गया जो उसके साथ मारपीट करने के लिए तैयार था। वह हमारे पास से गुजरा और अपने रास्ते चला गया। अब
महिला उसके साथ अकेली थी। मुझे उसकी हिम्मत पर आश्चर्य हुआ। वह सब कुछ देखने के बाद भी वह वहीं रुकी रही। अघोरी उसकी ओर मुड़ते हैं। औरत, तुम यहाँ क्यों हो? मैं पागल हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं, तुम बाहर निकलो। महिला अपनी बात पर अड़ी रही। मैं नहीं डरती बाबा, उसने कहा। मैंने सुना है कि महान संत पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। मैंने दुनिया को उसके सभी पहलुओं में देखा है और मैं तंग आ गई हूं। मैं केवल सत्य चाहता हूं। मैं वह सब कुछ करूंगी जो आप मुझसे चाहते हैं। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। अघोरी जोर से हंस पड़ा। हाँ, क्या महान साधक है। तुमने अपना पूरा जीवन सिनेमा की मेकअप वाली दुनिया में रहा है और तुमको लगता है कि तुम अपनी अभिनय प्रतिभा से सभी को बेवकूफ बना सकते हो। तुम कुछ भी करोगे। ठीक है, अपने सारे कपड़े उतार दो। अभी मैं तुम्हारी चूसना चाहता हूं और तुम्हारे स्तन चाटना चाहता हूं। महिला कुछ देर तक हैरान होकर चुप खड़ी रही। फिर वह चिल्लाई, तुम नीच प्राणी हो, तुम गंदे आदमी हो। मैंने सोचा कि तुम संत हैं, तुम्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और फिर शेड से बाहर आकर अभी भी अपनी ऊंची आवाज में उसे कोस रही थी। हमने कुछ देर इंतजार किया। अघोरी ने खुशी से ताली बजाई और कहा, बेवकूफ, भगवान जानता है कि वे कहां से आते हैं। बकवास कर रहा था। मैंने उन्हें भगा दिया है हो। जोगी महाराज, कृपया अंधेरे में मत छिपो। आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। हमने शेड में प्रवेश किया और अघोरी ने खड़े होकर हमारा स्वागत किया। कृपया बैठिए, उन्होंने कहा और बैठने से पहले हमारे बैठने का इंतजार करने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि चारों ओर गंदगी और कूड़ा कचरा होने के बावजूद कोई दुर्गंध नहीं थी। इसके बजाय मुझे गुलाब की हल्की खुशबू आई। जोगी महाराज, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। आशा है आपको मेरा नाटक पसंद आया होगा। तो यह युवा साथी आपको मिल गया। उम्फ, तुम मुझसे डरते हो? नहीं, मैंने कहा। मैंने उसे आपसे मिलाने के लिए लाया है। बाबा जी ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। श्री गुरु ने आपको मिलने के लिए कहा है। मैं चाहता हूं कि यह युवक आपका परिवर्तन का गवाह बने। उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं देखा है, जैसा कि आप कहते हैं जोगी महाराज, लेकिन आप उसे और भी बड़ी चीजें दिखा सकते थे। मेरी चकित आंखों के सामने अघोरी का शरीर फीका पड़ गया और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर युवक दिखाई दिया, जो लाल रेशमी लंगोटी पहने और गले में स्फटिक की माला पहने हुए थे। मैंने अपने जीवन में श्री गुरु को छोड़कर इतना आकर्षक व्यक्ति कभी नहीं देखा। जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, बाबा जी ने मुझसे कहा, यह उनका असली रूप है। तुमने पहले जो देखा वह आवरण था। अब आश्रम लौटो। दोस्तों, यह श्री एम की कहानी है जब उन्होंने बनारस घाट का दौरा किया था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।